ओम गंगणपति नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्धियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पारिवेशं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्व। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगदम्बा पर अम्बा जगत जननी माँ सभी देवी देवताओं संत महात्मा सिद्धगण ऋषि गुरु भगवान सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन करते हुए राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी
बोलो दुर्गी मैया की जय। साची दरबार की। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री नारायण बोले, इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के शंकरषण रूप की आराधना तथा भद्राश वर्ष में भद्रश्रवा द्वारा हयग्रीव रूप की उपासना। ये कथा सुनाते हुए उन 9 वर्षों में रहने वाली सभी देवेश पूर्वक तक स्तोत्र तथा जप ध्यान और शमाद के द्वारा महादेवी की उपासना करते हैं। सभी रीतियों में कितने खिलने वाले पुष्पों के समूह में सुशोभित अनेक वन उनमें विद्यमान हैं, जहाँ फलों तथा पल्लवों की शोभा निरंतर बनी रहती है। इलाव्रत वर्ष भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न स्वरूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने पर भवानी के शाप से पुरुष तत्काल नारी हो जाता है। अजन्मा भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकट वाली अपनी ही शंकरषण नामक चौथी मूर्त का एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते रहते हैं। श्री भगवान बोले, सभी गुणों के अभिव्यक्त स्वरूप अनंत अव्यक्त और ओंकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को बारंबार प्रणाम है। भजनी प्रभु भक्तों के आश्रय स्वरूप चरण कमल वाले समग्र ईश्वर की परम आश्रय भक्तों के सामने अपना भूत भावन स्वरूप प्रकट करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं क्रोध को नहीं जीत सका, भव बंधन में बंधे रहने वाले तथा मेरी दृष्टि पाप से लिप्त हो जाती है, किंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से उसके व्यापारों को देखते रहते हैं।
मदपान करके लाल आंखों वाले मदमत्त की भांत जो प्रभु माया के कारण विकृत नेत्र वाले दिखाई पड़ते हैं, उन प्रभु के चरणों का स्पर्श करके नागवल्लियों का मन मोहित हो जाता है। वेद के मंत्र जिन्हें इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु वे तीनों रहित हैं, जिन्हें ऋषिगण अनंत कहते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तकों पर स्थित ये भूत मंडल सत गुण अहंकार इंद्रिय देवता इंद्रियां और पंचमान भूत आदि हम सभी महात्मा लोग डोरी में बंधे हुए पक्षी की भांति जिनकी क्रिया शक्ति की वशीभूत होकर के और जिनकी कृपा के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं, उनको मेरा बार बार प्रणाम। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार देवी के गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र इलाव्रत में सर्वसमर्थ परमेश्वर संकर्षण की उपासना करते हैं। भद्रस्वा बोले, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को बार बार प्रणाम है, और ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। इस प्रकार भद्रस्वा नाम वाले हुए महात्मा गण है ग्रीव स्वरूप देवीश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। जो मनुष्य इनके इस चरित्र को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, वो पाप रूपी कीचुल से मुक्त होकर के देवी लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार भद्रस्वा वर्ण नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वां अध्याय में प्रवेश करते हुए श्री नारायण बोले कि हर वर्ष में प्रहलाद के द्वारा नरसिंह रूप की आराधना, केतमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव स्वरूप की तथा रंबक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना। नारायण बोले, हे नारद, पापों को नाश करने वाले योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नरसिंह हर वर्ष में प्रतिष्ठित है। भगवान की गुण तत्व को जानने वाले परम भगवान अच्युत प्रहलाद उनके दयामय स्वरूप का दर्शन करते हुए भक्त भाव से युक्त होकर के उनकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद बोले, तेजों के भी तेज ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह को बार बार मेरा साष्टांग प्रणाम है। हे बजरध्वज, आप मेरे सामने प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। हे भगवान, स्वाहा मुझे अभय दीजिए तथा मेरे अंतःकरण में प्रतिष्ठ होइए। श्री 6। हे भगवान, पर स्त्री पुत्र धन और बंधु बांधों में हमारी आसक्त न हो, और यदि हो तो भगवान की प्रियजनों में हो। जो संयमी पुरुष केवल प्राण रक्षा के योग आहार से संतुष्ट रहता है, वो शीघ्र ही सिद्ध प्राप्त कर लेता है। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में देवता, धर्म, ज्ञान और सब कुछ विराजमान होते हैं। केतमाल, हे नारद, इस प्रकार वे दैत्य प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप तथा हृदय कमल के निवास करने वाले श्री हरि कामदेव रूप धारण करके प्रतिष्ठित है। उस वर्ष के आदिश्वरों के लिए वे सर्वदा पूजनीय है। इस वर्ष की आदिश्वरी तथा महान लोगों का सम्मान देने वाली समुद्र रमा बोली, इंद्रियों के स्वामी संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले इस क्रिया संलग्न आदि चित्त के धर्मों पर चार करने वाले हे परमात्मा, पतिदेव तो वो होता है जो स्वयं किसी से भयभीत न रह करके भयग्रस्त जननी भली भांत रक्षा करता है, वैसे पति एकमात्र आप ही हैं।
आप सबकी रक्षा करते हैं और कोई रक्षा नहीं कर सकता। यदि एक से अधिक पति माने जाएं तो उन्हें परस्पर भय की संभावना रहती, अतः आप अपनी प्राप्त से बढ़कर के और कोई भी लाभ नहीं मानते। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत हरिवर्ष के तुमाल रत्न नामक चौथा अध्याय 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। गोविंद भगवान की जय। 10वें अध्याय में हिरण्यवर्ष में आरमा के द्वारा कच्छप रूप की आराधना, उत्तर पूर्वर्ष में पृथ्वी द्वारा 12 रूपी एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी की द्वारा श्री रामचंद्र की स्तुति उपासना। श्री नारायण बोले, हे नारद, हिरण्मय नामक वर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके विराजमान हैं। यहाँ आरमान के द्वारा उन्हें योगीश्वर भगवान की पूजा तथा स्तुति की जाती है। आरमा संपूर्ण सत्व आदि गुण विशेषणों को युक्त जल में रहने के कारण अलिच्छित स्थान वाले काल से सर्वदा अति आधार स्वरूप तथा ओंकार स्वरूप भगवान कूर्म को बार बार मेरा प्रणाम है। पृथ्वी बोली, मंत्रों के द्वारा गे तत्वों वाले यज्ञ तथा प्रकट स्वरूप बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेघ वाले सात्विक कर्मों तथा त्रिमूर्त रूप आप ओंकार स्वरूप भगवान महावरा को बार बार मेरा प्रणाम है। द्वारा जिन्होंने एक हाथी को ग्रह के रूप में पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर खेल खेल में प्रतिद्वंदी दैत्य हिरण्याक्ष का लीला पूर्वक हनन करके मुझे अपने दाढ़ों के अग्रभार पर उठा करके रसातल से बाहर निकाल लिया, उस जगत की आद्य स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वारा को नमस्कार और प्रणाम है। इसके बाद किम पुरुष में श्री हनुमान जी संपूर्ण जगत के शासक आदि पुरुष दशरथ पुत्र भगवान श्री सीताराम की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हनुमान जी बोले, उत्तम कीर्त वाले ओमकार स्वरूप भगवान श्री राम को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षणशील और व्रत से संपन्न श्री राम को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में वानर शेष हनुमान सत्य प्रतिज्ञा दृढ़वती तथा कमल पत्र के समान नेत्रों वाले भगवान श्री राम की भक्त पूर्वक स्तुति करते हैं, उनके गुण गाते हैं तथा भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री रामचंद्र की इस अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण करता है, वो पापों से मुक्त होकर के विशुद्ध आत्मा वाला हो जाता है और श्री राम के परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार हिरण्मय किम वर्ष वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। 11वें अध्याय में जम्बू दीपवस्त्र भारतवर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण की स्तुति उपासना तथा भारतवर्ष की महिमा कथन। श्री नारायण बोले, हे नारद, भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष में सदा विराजमान रहता हूँ और यहाँ आप निरंतर मेरी स्तुति करते रहते हैं। नारद बोले, शांत स्वभाव वाले, अहंकार से रहित, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में शेष, परमहंसों के परम गुरु, आत्म रामों के अधिपति तथा ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे नारद, नारायण बोले, हे देवर्षे, इस भारतवर्ष में अनेक नदियां तथा पर्वत हैं। अब मैं उनका वर्णन करूंगा, आप एकाचित होकर के सुनिए। मलय, मंगल प्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोलल,
सहा, देवगिर, ऋषमुख, श्रीशैल, वेंकटाट, महेंद्र, वारिधार, दिग्विजय, मुक्तमान, ऋक्ष, पारियात, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गौरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत है। इनके अतिरिक्त भी प्रचुर पूर्ण प्रदान करने वाले अन्य असंख्य पर्वत हैं। जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता प्रवाहित नहीं होती है, जहां उनके उद्गम स्थान स्वरूप भगवत भक्त सानुज्यवान नहीं करते हैं, और जहां समारोह पूर्वक भगवान यज्ञेश्वर की पूजा अर्चा नहीं होती है, वो चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं मैं करता हूं। और न उस व्यक्ति को वहां सेवन करना चाहिए, न रहना चाहिए। भारतवर्ष में उत्तम ज्ञान, कर्म तथा द्रव्य आदि से संपन्न मान योनि प्राप्त करके भी जो प्राणी पुनर्भव आगमन रूप बंधन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, वे व्याध की फांसी से मुक्त होकर के फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले जंगली पशुओं की भांति पुनः बंधन में पड़ते। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता सिद्ध और मार्चगढ़ भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। जम्बू द्वीप में अन्नपाट द्वीप भी बताए गए हैं। खोए हुए घोड़े के मार्गों का अन्वेषण करने वाले सगर के पुत्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की थी। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र, शुक्र, आवर्तन, रामायण, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये 8 उपद्वीप प्रसिद्ध है। इस प्रकार मैंने विस्तार के साथ जम्बूद्वीप का वर्णन बता दिया। अब इसके बाद प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। इसलिए भारतवर्ष वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। गुरु गोविंद भगवान की जय। 12वें अध्याय में प्लक्ष, शालमल और कुश द्वीप का वर्णन करते हुए श्री नारायण बोले, हे नारद, ये जम्बू द्वीप जैसा और जितने परिणाम वाला बताया गया है, वो उतने ही परिणाम वाले 4 समुद्र के चारों ओर से उसी प्रकार घिरा है जैसे मेर पर्वत जम्बू द्वीप घिरा हुआ है। इसके बाद हे नारद, लक्ष्य आदि सभी 5 द्वीपों में वहां के सभी प्राणियों में आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रबल, शारीर बल, बुद्ध और पराक्रम, ये सब स्वाभाविक रूप से सिद्ध रहते हैं। इस प्लक्ष द्वीप के बाद इससे भी दुगने विस्तार वाला शालमल नामक द्वीप है, जो अपने ही विस्तार वाले स्वरूप नामक समुद्र से गिरा हुआ है। वहां पर एक शालमली सेम का वृक्ष है, जो प्लक्ष द्वीप में स्थित पाकर के वृक्ष के विस्तार वाला कहा गया है। वो शालमली द्वीप को पक्षियों के स्वामी महात्मा गरुड़ का निवास स्थान है। महाराज प्रिव्रत के ही पुत्र यज्ञबाहु उस द्वीप के शासक हुए। उन्होंने अपने 7 पुत्रों में पृथ्वी को विभक्त करके प्रदान कर दिया है। अब उन वर्षों के जो नाम बताए गए हैं, उन वर्षों में 7 पर्वत, 7 नदियां कही गई हैं। शरद संग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और शतसुति, ये 7 पर्वत हैं। उन वर्षों में निवास शतधर, वीरधर, वसुंधर और सुंदर नामक 4 वर्णों के सभी पुरुष साक्षात विष्णु के समान भगवान चंद्रमा की प्रकार उपासना करते हैं। इसी प्रकार सुरोध की अपेक्षा दूर से विस्तार वाले द्वीप बताया गया। ये भी अपने ही समान विस्तार वाले कुश
दीप के अधिपति श्री वृत्रपुत्र महाराज रेता ने उस दीप को अपने 7 पुत्रों के साथ भागों में विभाजित कर दिया। उस दीप में वास करने से सभी पुरुष आनंद देव का इस प्रकार स्तुति करते हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष की भी याचना करें। इस प्रकार परोक्ष दीप नामक 12वां अध्याय पूरा। बोलो दुर्गे मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में देश का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, पने पने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर जय गंगाधरो।